गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू द चौपाल फॉर द योगा सेशन। आई होप आपका सुबह बहुत अच्छा रहा होगा। और हम अपना योगाभ्यास शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल शुरुआत की थी। पहले हम ओमकार मंत्र करेंगे एज अ प्रेयर, और उसके बाद अपना अभ्यास शुरू करते हैं। तो प्लीज़ सेटल डाउन एट योर प्लेसेस ऑन योर कंफर्टेबल पोजीशन, सुखासन, अर्ध पद्मासन और फुल पद्मासन। और हम अपना ओमकार मंत्र करेंगे 3 बार। बट थोड़ा उसमें हमें अवेयरनेस के साथ करना है कि हम अपना इन वाइब्रेशंस को फील करें। कि जब हम ओम बोलते हैं तो वो इस तरीके से डिजाइंड है कि हमारे शरीर में कंपन पैदा होना चाहिए। तो आप उस कंपन को थोड़ा अवेयर करें, फील करें। और जब हम 3 ओमकार कर लेंगे उसके बाद 15-20 सेकंड उसी स्थिति में कंपन को महसूस करें। उससे हमारे को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत फायदा होता है। तो शुरू करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। लेट्स स्टार्ट। बंदी रखें। वाइब्रेशंस को फील करें। दोनों हाथ साथ में रब करेंगे। रब 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 अच्छे से रब करेंगे। हीट जनरेट करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे। और उस एनर्जी को हम अपनी आंखों पर और पूरी बॉडी पर अपने नॉरिशमेंट देंगे। तो हाथों का कप बनाएं और आंखों पर और पूरी बॉडी को एनर्जी ट्रांसमिट करें। धीरे से अपनी आंखें खोल लें। 1 सेकेंड। All right, so let's start. We start our yoga session with gentle walk, gentle exercise. आज हम कल भी हमने अपने लेग्स पर फोकस किया था। आज भी हम अपने लेग्स पर ही फोकस करेंगे। जो लोअर लेग्स हैं, लोअर बॉडी का एक पार्ट है। और जितना वो स्ट्रांग होंगे वो हमारा वजन उतना ही अच्छे से उठा पाएंगे, हमारी मोबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी और हम उतना ही स्ट्रांग रह पाएंगे। तो आज भी हम अपना फोकस अपने लेग्स पर करेंगे। और उसके बाद थोड़ा नीज को भी हम आज लाएंगे। कल हमने नीज पे ध्यान नहीं कम दिया था। आज हम अपने नीज को भी स्ट्रांग बनाएंगे। तो कंटिन्यू कीजिए। और जो लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा मेजरली एल्डर्स के लिए है, हम जहाँ फोकस करेंगे एल्डर्स के लिए। तो कई लोग एल्डर्स जो है वो मुश्किल होती है उनको खड़े होने में। तो जो लोग खड़े हो पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। बट जो लोग चेयर पे बैठ के करना चाहते हैं तो चेयर पे ही अपना वो वॉक करते रहें कंटिन्यू। तो जो भी हम करेंगे वो सारे के सारी चीज़ें हम ज़्यादातर चेयर पे भी कर पाएंगे। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता रहूँगा। बट जो लोग श्योरली
कोशिश करें कि वो खड़े होकर करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो हमारा थोड़ा नॉर्मल वॉक, हाथों का थोड़ा मूवमेंट, जिससे हम हाथों में अपनी मोबिलिटी ला पाएं। और आप ना भूलें, कुछ लोगों ने आज हमें नया ज्वाइन किया है। कल हमने एक बात की थी कि सबसे पहले हमें उठते ही अपनी फ्री की ज्वेलरी पहननी है। नॉट द गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी, बट फ्री वाली ज्वेलरी, जो कि हमारे चेहरे को सबसे ज़्यादा सुंदर बनाती है, और वो है स्माइल। तो अपने चेहरे पर स्माइल लाएं, स्माइल ओढ़ें, और इंजॉय करें। आप देखेंगे अपने आप को कितना रिलैक्स पाते हैं, अपने एटमॉस्फेयर को कितना पॉजिटिव पाते हैं। तो विद ऑल द स्माइल वी विल कंटिन्यू हमारा सारा सेशन। भूले नहीं, जैसे ही याद आए तो स्माइल ओढ़ लें और अपना योगाभ्यास करते रहें। हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा 40-45 मिनट हम एक्टिव रहें, जिससे कि जब हम थोड़ा थक जाएं तो हम थोड़ा धीरे वॉक कर सकते हैं या हल्का सा चहलकदमी कर सकते हैं। बट कोशिश करें कि ना रिलैक्स ना बैठें, ना पूरा रिलैक्स रुक जाएं। पूरा हमें 40-45 मिनट एक्टिव रहेंगे तो हमारे शरीर में पूरी गर्मी पैदा होगी, थोड़ा सब मोबिलिटी आएगी, फैट बर्न होगा। तो इसलिए हम जब रिलैक्स करेंगे तो हम फिर भी हल्का सा वॉक कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू आवर मेन मोबिलिटी टुडे। तो हम जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए हम अपने अब नॉर्मल वॉक को थोड़ा सा प्रेशर में लाएंगे, प्रेशर में तब्दील करेंगे और थोड़ा थंपिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप कोशिश करें कि थोड़ा थंपिंग करें, जितना भी आपसे पॉसिबल है, जितना भी लेग्स आपके उठ सकते हैं। अगर ज़्यादा उठ सकते हैं तो आप ज़्यादा उठाइए। और सीनियर सिटीजन्स, एल्डर्स, चेयर पकड़ के भी अपना थंपिंग कर सकते हैं, या बैठ के, जैसे मैंने आपको दिखाया था, आप बैठ के अपना थंपिंग कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप खड़े होकर थंपिंग करें। हम 1 मिनट करेंगे। थोड़ा सा जब आप थक जाएं तो थोड़ा सा धीरे कर सकते हैं, बट कंटिन्यू एक्टिविटी कंटिन्यू रखेंगे। और फिर नेक्स्ट अगेन। आप देखेंगे पहले सारे जवानों को सेना में सुबह मार्च किया जाता है, मार्च पास्ट किया जाता है, तो ये एक हम्पिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूरे शरीर में बहुत स्ट्रेंथ आती है, बहुत एनर्जी पैदा होती है, और वो अपना पूरा दिन उससे बिताते हैं। तो हमें भी पूरी एनर्जी चाहिए, तो हम थम्पिंग करेंगे। रिलैक्स, धीरे। 30 seconds मोर अगेन। ट्वेल्व, 15, ग्रेट, वेल डन। रिलैक्स। जैसे कि आज हमारा फोकस लोअर बॉडी पे और लेग्स पे है, आप अपना अवेयरनेस रखिए कि आपकी लोअर बॉडी में किस किस अंग में क्या क्या चेंज आप महसूस करते हैं, क्या क्या फील आता है। तो उससे हमें थोड़ा ज़्यादा फायदा होता है। ओके, अब हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वॉक करेंगे। फॉरवर्ड वॉक हमारा थोड़ा सा तेज होगा, मतलब आप मैट को अपना 2-3 स्टेप में आप 1, 2, 3 या इवन 1, 2 में भी कवर कर सकते हैं, बट पीछे हमें धीरे जाना है। 1, 2। बैक वॉक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हमारे को बेशुमार फायदे मिलते हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बैलेंसिंग, कि हमारा बैलेंस बढ़ता है, और हम कभी गिरने लगे तो हम अपने आप को संभाल पाते हैं। हमारे पूरे हैमस्ट्रिंग और लोअर बॉडी बहुत स्ट्रांग होता है, और इससे हमारे को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये कंटिन्यू रखें। जो लोगों को
आपने चेयर के पास, या अगर आप चेयर के पास भी कर सकते हैं, जितना आप करना चाहें, जिससे कि आप गिरे नहीं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम गिरे नहीं। वॉल को पकड़ लें अगर आपके आसपास वॉल है तो। फ्रंट वाला हम थोड़ा सा तेज करेंगे, और फिर हम बैक थोड़ा धीरे। रिलैक्स। पहली बार में हमको थोड़ा सीखने में एक आध राउंड लग जाता है, बट अब हम दूसरा राउंड और तीसरा राउंड थोड़ा सा मोर अवेयरनेस के साथ। 2, 1, 2। हमें पता नहीं होता है कि इसका कितना हमें फायदा मिलता है, बट जैसे मैंने बोला, कॉग्निटिव सिस्टम, ब्रेन सिस्टम, ये सब इसके साथ अटैच होता है। जब हम पीछे वॉक करते हैं तो वो हमारे सब सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारा डिमेंशिया और उन सब चीज़ों में हमें बहुत फायदा मिलता है। रिलैक्स। एक राउंड और करेंगे। 1, 2, 1, 2। आप छोटा स्टेप भी ले सकते हैं यदि आप 2 नहीं कर पा रहे हैं तो। 1, 2, 3। 1, 2, 3, 2। जो हमारा सबसे बड़ा इशू होता है सभी लोगों की मोबिलिटी कम हो जाने का, उसका मेजर रीज़न सिर्फ ये होता है कि हम अपने मसल्स को यूज़ करना कम कर देते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, खेलना कूदना बंद हो जाता है, हमारे मसल्स को हम पूरा यूज़ नहीं करते हैं। तो जैसे हम कहते हैं, यूज़ इट और लूज़ इट। अगर आप यूज़ करोगे तो वो स्ट्रांग होते जाएंगे, यदि हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो लूज़ होते जाएंगे, और हमारी मोबिलिटी पे काफ़ी फ़र्क आएगा। तो हमें इन सेशंस में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर पार्ट, हर बॉडी के पार्ट को, के मसल्स को हम स्ट्रांग बनाएं, उनको यूज़ करें, जिससे कि हम कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में काफ़ी चेंज पाएंगे। रिलैक्स। तो ये हमें रोज़ करना चाहिए। आप जब घर में हैं, और जब आपको मौका लग रहा है, जब आप सामने टीवी देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप ये इस तरह का वॉक कंटिन्यू कर सकते हैं। जितना कोशिश करें खड़े रहें अपने घर में। ज़रूरी नहीं है कि हम सोफे पे बैठ जाएं या चेयर पे बैठ जाएं। कोशिश करें कि हम ज़्यादातर खड़े रहें। खड़े रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अपने आप को बैलेंस देता है, स्ट्रांग बनाता है। हम जनरली स्लाउच कर जाते हैं सोफे पे या चेयर पे, तो कोशिश करें जितना भी हम खड़े रह सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम अपना हील पे वॉक करेंगे। जो अपनी हील होती है, एड़ी, एड़ी पे वॉक करेंगे। और जैसे मैंने बोला, आप चेयर पे भी बैठ के एड़ी पे वॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे, हमको ऐसे एड़ी पे वॉक करना है। और ये बैलेंस पे हमें चाहिए, इसके लिए तो आप दीवार का सहारा लें, अगर आप बिना उसके नहीं कर सकते हैं, या चेयर का सहारा लें। तो एक बार यूज टू हो जाए कि हमें करना क्या है, ये हमारे पूरे लेग्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो हम एड़ी पे चलेंगे, उसके बाद हम अपना हील्स पे चलेंगे। तो पहले हम 3 राउंड हील्स पे चलते हैं। तो आप जो लोग बिना सहारे के कर सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो आप जरूर से सहारा लें, बस हमें गिरना नहीं है। तो और प्लीज़ कीप स्माइलिंग। स्माइल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बैलेंस होगा आपका। तो ओके, तो लेट्स रिलैक्स एट दिस मोमेंट, एंड देन वी विल डू 2 राउंड्स। एक राउंड ऑलमोस्ट हमारा हो गया है।
तो हम 2 राउंड 10-10 टाइम्स का एडी पे करेंगे. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5. आप ऐसे वॉक कर सकते हैं आगे पीछे. चेयर पकड़ के कर सकते हैं. रिलैक्स. जब आप रिलैक्स करें तो थोड़ा एक जेंटल वॉक कर सकते हैं अपने मैट पर. आगे पीछे कर सकते हैं वॉक, जैसे हमने पहले किया था. ओके, लेट्स गेट रेडी फॉर दी सेकेंड राउंड. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4. Let's do slow. 10. रिलैक्स. वेरी गुड. तो इससे हमारा एड़ी पे काफी नॉर्मल के हिसाब से जोर पड़ता है, तो हमारे जो पूरे यहाँ नीचे लेग्स के मसल्स हैं वो काफी मजबूत होना शुरू होते हैं. ओके, जैसे मैंने बोला, इस बार अब हम पंजों पे आएंगे और पंजों पे चलेंगे. तो सेम, जो मैट पे पंजों पे चल सकता है आगे पीछे, वो मैट पे चले. दीवार का सहारा ले ले अ- अगर वो चाहे तो, या फिर जैसे मैंने बोला हम चेयर को यूज कर सकते हैं. बट हमें बड़ा स्लो करना है. स्लो से ज़्यादा फायदा होता है. कई लोग उसको हम तेज करने की कोशिश करते हैं, पर उसका उतना फायदा नहीं है जितना कि हम स्लो करेंगे उसका फायदा होता है. तो स्लो कीजिए. आगे पीछे आप जा सकते हैं. रिलैक्स. जब हम रिलैक्स करेंगे तो इट इज़ एन एक्टिव रिलैक्सेशन, कि हम हल्का सा वॉक करेंगे, रुकेंगे नहीं एकदम से. पर अगर आप बहुत थक गए हैं तो उसका मैं एक आपको ब्रीदिंग बताऊंगा इस राउंड के बाद, कि जब हम बहुत ज़्यादा अगर आउट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं तो कैसे हम बहुत जल्दी इसको कंट्रोल में ले आए. चलिए, नेक्स्ट राउंड, लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. आपको जिस तरीके से आपको सहूलियत है, मैट पे आगे पीछे या चेयर पे या दीवार पे, आप वो करें. ओके, रिलैक्स. वेल डन. आप, आई एम श्योर, थोड़ा पैरों में स्ट्रेन आया होगा. आप खड़े होके थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको थोड़ा टाइटनेस महसूस हो. बट जैसे मैंने बोला आपको, यदि हम आउट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, हम 1-1 सेकंड का 2 बार सांस लेंगे और फिर मुंह से धीरे से छोड़ेंगे. कैसे? तो कोशिश कीजिए 2-3 बार करने की. आपको इससे पता चलेगा कि कितनी जल्दी आपका ब्रेथ कंट्रोल में आ जाता है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मूवमेंट. इस बार हम अपने पैरों के साइड, जो बाहर वाला पार्ट होता है, उस पार्ट पे कोशिश करेंगे थोड़ा सा वॉक करने का. इट इज़ नॉट वेरी इजी, बट पूरे उस अपने तलुओं और इन सबको स्ट्रांग बनाने के लिए, हर मसल को यूज करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम हर मसल का यूटिलाइज करें. तो हम वही हमें करना है कि अगर हम मैट पे चल सकते हैं तो मैट पे चलें. आगे पीछे. हमारा पूरा फोकस लेग्स पर है, हमारी लोअर बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए. आप अपना चेयर पे बैठ के बाहर के, जो हमारे हील्स हैं उनके बाहर के पार्ट्स को यूज कर सकते हैं.
या फिर जैसे हमने बोला चेयर के साथ रिलैक्स। आई मीन ये इतना इजी नहीं है, ये थोड़ा सा स्ट्रेन देता है। तो हमें धीरे धीरे बढ़ना है, हम बहुत जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हमें बहुत आगे तक जाना है, अपने ओवरऑल वेलनेस पे ध्यान रखना है, तो हम एक दिन में थकेंगे नहीं। ओके, नेक्स्ट राउंड द सेम थिंग ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द लेग्स। स्लो। जब आप थक जाएं तो आप जरूर रुक जाएं, ओवर एक्सर्ट नहीं करना है हमें किसी भी हालत में। दीवार का सहारा या जैसे भी आप करना चाहें। एक जगह खड़े होकर भी आप कर सकते हैं। रिलैक्स। जेंटल वॉक एट योर प्लेस, एट योर मैट और मे बी ऑन द चेयर। अपना आराम से धीरे धीरे मूवमेंट बनाए रखें। और बहुत ज़्यादा यदि थक गए तो आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इस बार हम अपोजिट टू दिस, अब हम अंदर वाले हिस्से को पे वॉक करेंगे। लाइक इसको जैसे हम थोड़ा पैर ऐसा टेढ़ा हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे करना है। ये थोड़ा उससे भी नेक्स्ट लेवल है, बट ये सारे मसल्स को यूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको जोम्बी वॉक कहते हैं, यू नो ऑल जोम्बी। भूत ये वो ऐसे चलते हैं, तो हमें भी थोड़ा उनकी तरह एक्टिंग करनी है। तो हम इस पार्ट को ऐसे मैट पे कर सकते हैं। आगे पीछे गिरना नहीं है हमको, बहुत ही स्लो करना है, एकदम स्लो। जैसे मैंने बोला कि स्लो इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। आप प्लीज सहारा ले लें। रिलैक्स। Okay, let's get ready for the next and last round of Zumbi at this moment. Start. स्माइल चेहरे पे, जिससे अगर कुछ दर्द भी हो रहा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे दर्द हो रहा है। स्माइल से सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं हमारी। ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स। पूरा फोकस हमारा आज लेग्स पर है। फिर हम अपना बाद में कल या आगे हम अपर बॉडी पे फोकस करेंगे, जॉइंट्स पे फोकस करेंगे, स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करेंगे। रिलैक्स। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सो लेट्स डू दिस ब्रीदिंग थोड़ा डीपर मैनर में, जॉय के साथ, जिसको हम बोलते हैं ब्रेथ ऑफ जॉय। पूरे जॉय के साथ हमको ब्रीथ लेना है। तो हम कैसे करेंगे? पैरों में थोड़ा सा अंतर, और ऐसे ब्रीथ करते हुए चेस्ट आउट होते हुए हम ऊपर जाएंगे। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं झुकना है, हमें गिरना नहीं है किसी भी हालत में। आप सहारा ले सकते हैं। तो हम विदाउट, ब्रीद आउट। जैसे कि आप कमरे का पूरा ऑक्सीजन आप खुद खींच रहे हैं, इतना कहिए मैं, ये पूरा ऑक्सीजन मेरा है, मैं उसको ले रहा हूँ। टू मोर टाइम्स। लास्ट। ग्रेट। डू द नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, हम अ, थोड़ा सा 5 मिनट नीज की एक्सरसाइज करेंगे। तो नी की एक्सरसाइज के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, आपके पास जो भी आसपास जगह है,
चेयर है या बेड है या किसी चीज़ पे आप बैठें। ये नी की एक्सरसाइज लेट के मैं नहीं कराना चाहता हूँ, हम लेट के दूसरी एक्सरसाइजेस नीज की बाद में करेंगे। आई एम श्योर एक सॉफ्ट पिलो आपके आसपास होगा, तकिया होगा या पिलो होगा या जो भी कुछ मैट है या वटेवर आप यूज़ कर सकते हैं। और हमें उसको अपने दोनों पैरों के बीच में रखना है, ऐसे। ठीक है, तो आप प्लीज़ ले लीजिए। जिनके पास नहीं है वो आसपास से उठा लें, दूसरे कमरे से ले आएं। और जो रेडी हैं वो थोड़ा आधा मिनट ब्रीदिंग कर सकते हैं। हमें थोड़ा पसीना आ गया है, हमारी बॉडी वार्म हो गई है, और हम उसको थोड़ा रिलैक्स करें। और फिर नीज आर ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लोअर बॉडी। और जैसे जैसे हमारा एज होता है, हमने सब देखा है कि नीज पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो हम नीज को स्ट्रांग बनाएंगे, दो एक्सरसाइजेस करेंगे नीज की, और फिर हम इसको वेरिएशंस रोज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो ओके, सो लेट्स टेक दिस पिलो, पुट बिटवीन योर नीज। अब हमको इसको कैसे करना है कि गिरे नहीं, और इस नीज को से पिलो को प्रेस करना है। नीज से पिलो को प्रेस करना है, जितना भी हम धीरे, तेज नहीं जोर लगाना है, जितना भी आप लगा सकें। तो एक दो बार ट्राई कीजिए। फिर हम 5-5 के राउंड्स करेंगे, 10-10 के नहीं करेंगे, 5-5 के 3 राउंड्स करेंगे। ओके, तो जस्ट ट्राई एंड रिलैक्स, प्रेस, रिलैक्स। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन वी प्रेस, हमें वहाँ 1 सेकंड रुकना है, 1 सेकंड का होल्ड करेंगे वहाँ पे, ज़्यादा नहीं करेंगे। होल्ड बाद में बढ़ाएंगे हम धीरे धीरे। और आप देखेंगे कि इससे आपके इनर थाइज, लेग्स पे, नीज पे काफ़ी जोर पड़ता है और वो सब स्ट्रांग होते हैं। सो नीज को जो स्ट्रांग करने का, ये नहीं है कि हम सिर्फ नीज पे काम करेंगे, हमारे नीज के आसपास थाइज, हैमस्ट्रिंग्स, एंकल्स, ये सब चीज़ें नीज से जुड़ी होती हैं। तो वो सब जब स्ट्रांग होंगी तो हमारे नीज अपने आप स्ट्रांग होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1, रिलीज, 2, रिलीज, 3, रिलीज, 4, 5, रिलैक्स। आप देखेंगे यदि आपने पूरा सिंसियरिटी के साथ और पूरा ऑनेस्टी के साथ इसको किया है, तो आपके इनर थाइज में थोड़ा वाइब्रेशंस होंगे, थोड़ा स्ट्रेन आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्माइल कीजिए, आप उसको भूल जाएंगे। लेट्स डू द सेकेंड राउंड। विल प्रेस, 1, 1 सेकेंड होल्ड देयर, रिलीज, 1, 2, 3, प्रेस, रिलीज। वेरी गुड। अब अपने क्वेश्चन को वापस अपनी जगह पीछे या कहीं पे भी रख सकते हैं, और हम अपने दूसरे नी मूवमेंट पे आगे बढ़ते हैं। इसमें हम इसका उल्टा करेंगे। तो जो हम अंदर प्रेस कर रहे थे, उसकी जगह अब हम इसको बाहर पुश करेंगे, बट हमारे हाथ यहाँ रख के उसका ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, और फिर हम नी से हाथ को पुश करेंगे और हाथ से नी को प्रेस करेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आना चाहिए। तभी हम इसको ऐसे प्रेस कर रहे थे, बट अब उसको बाहर पुश कर हाथ से प्रेस करेंगे। तो कोशिश कीजिए। हाथों से हम इसको अंदर प्रेस करेंगे और नी को बाहर की तरफ पुश करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग हमें बिल्कुल नहीं रोकनी है। हमारा नॉर्मल टेंडेंसी ऐसा हो जाता है कि हम ब्रीदिंग रोक देते हैं, पर ब्रीदिंग हमें बिल्कुल नहीं रोकनी है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा पूरी जर्नी में। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और ये आप ऑलरेडी करते होंगे। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, सेम हमारा 5 टाइम्स के 2 राउंड करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1,
और हम इसको 2 से 3 सेकंड वहाँ होल्ड कर सकते हैं टू गेट मोर एडवांटेज। 2, 3, 4 एंड 5। वेरी गुड। अब अपने पैरों को शेक कर सकते हैं, थोड़ा पंपिंग कर सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ब्रीदिंग कंटिन्यू रखिए अपना। एक राउंड और करेंगे। हमारे को इसका इतना एडवांटेज होगा कि धीरे 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 कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आपके नी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। हम और भी नीज की एक्सरसाइज करेंगे, और ये करते रहने से हमारे काफ़ी पेन कम हो जाते हैं और नीज बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारी मोबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ओके, तो नेक्स्ट राउंड। 1, होल्ड फॉर 2-3 सेकेंड्स, रिलीज। पूरा अवेयरनेस, पूरा ऑनेस्टी, पूरा एफर्ट्स के साथ। 2, 3, 4, 5। वेरी गुड, वेल डन। रिलैक्स, चेयर पे ही बैठे रहें, या अगर आप ज़मीन पे बैठना चाहें तो हम ज़मीन पे बैठ सकते हैं। और हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारे लिए प्राण 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 हम लेंगे अंदर, हमारा ब्रीदिंग करेंगे, प्राण अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा और हमारे पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है। हम ये जो ब्रीदिंग हम आज करेंगे, हमने कल भी उसकी प्रैक्टिस की थी, आज भी हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसको बेली ब्रीदिंग बोलते हैं। तो हमारी सिर्फ बेली से ब्रीद करेंगे। हम बेली को ये समझेंगे कि ये एक गुब्बारा है। तो जब हम ब्रीद इन करेंगे तो ये बाहर फूल जाएगा पूरा, जितना हम फुला सकते हैं। ब्रीद आउट करेंगे तो गुब्बारा पिचक जाएगा। तो ऐसे हमें गुब्बारे में हवा भरनी है और निकालनी है। तो हमें करना क्या है, राइट हैंड हम अपने स्टमक पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड अपने चेस्ट पर। तो हमें ये देखना है कि हमारा सिर्फ राइट हैंड जो स्टमक पर है, सिर्फ वही बाहर अंदर जाए, चेस्ट ना हिले ज़्यादा, कोशिश करें। तो 2 बार प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर हम 10-10 टाइम्स के 2 राउंड करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि ये हमें ऑक्सीजन तो देता ही है, बट ये हमको रिलैक्स करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। और साथ में हमारे जो स्टमक के मसल्स होते हैं वो धीरे धीरे टाइट होने लगते हैं, और उससे हमारा फैट जो है वो धीरे धीरे लूज होने लगता है। तो ये कुछ हफ्तों महीनों की प्रैक्टिस से हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क महसूस होता है। सो लेट्स स्टार्ट। 2 बार प्रैक्टिस और उसके बाद नॉर्मल राउंड्स करेंगे। ब्रीद इन, पेट बाहर, बलून बाहर। ब्रीद आउट, पेट अंदर। ब्रीद इन, पेट बाहर। ब्रीद आउट, पेट अंदर। ओके, रिलैक्स। आई होप वी ऑल अंडरस्टैंड, हमें समझ में आ गया क्या करना है। तो हम ऐसे आंखें बंद करके पूरा कंसंट्रेशन से, अवेयरनेस के साथ, अपना ध्यान अपने आईब्रो के बीच में रख के पूरे ऑनेस्टी के साथ इसको करते हैं, और फिर 30 सेकेंड रिलैक्स करेंगे। तो पहला राउंड। शुरू। धीरे धीरे, बिना कोई जोर दिए हुए।
बिल्कुल बॉडी रिलैक्स, कहीं तनाव नहीं। पेट बाहर, अंदर। वेट, रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, हर जगह बॉडी में रिलैक्सेशन, और चेहरे पे एक थोड़ी सी मुस्कान। लेट्स स्टार्ट अगेन। स्लो, रिलैक्स। अब आप अपनी आंखें धीरे से खोलें और अपनी महसूस करें पूरी बॉडी में जो जो हमने एफर्ट किया है, लेग्स पर, स्टमक पर, वहाँ कैसी पल्स चल रही है, वहाँ कैसा वाइब्रेशन हो रहा है। हमें ये महसूस नहीं होता कि हमें इसका फायदा क्या हो गया, बट हर एक ब्रेथ से, हर एक स्टेप से, हर एक मूवमेंट से उसका हमें बहुत फायदा मिलता है। तो आप हमें इसको कंटिन्यू करते रहना है। और जैसे मैंने बोला कि ये प्रोग्राम हमने मेजरली एल्डर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया है। तो पर जो लोग ऑलरेडी बहुत फिट हैं वो हमारे साथ थोड़ा फास्ट मूवमेंट या ज़्यादा देर तक या थोड़ा बड़ा रेंज को कर सकते हैं, वो करना चाहिए उनको। बट हम जिनका मोबिलिटी कम है, हम ये चाहेंगे कि वो लोग ज़रूर से इसका फ़ायदा उठाएं और अपनी मोबिलिटी को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो ये जो चीज़ें हमने करी हैं हम ये करते रहेंगे, हर रोज़ करेंगे। एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जो आपका फोकस एरिया है, मतलब जिधर आप थोड़ा ज़्यादा अपना बॉडी पे काम करना चाहते हैं, जैसे नीज है मान लीजिए, या मान लीजिए शोल्डर्स हैं, तो हमें जब दिन में टाइम मिले एक दो बार तो हम 10-15 मिनट उसको और करें। क्योंकि जो हम ये 40-45 मिनट करेंगे उससे हमारी पूरी बॉडी का तो फायदा होगा, बट जो आपका स्पेसिफिक एरिया है जहां आप एक्स्ट्रा मजबूत बनाना चाहते हैं, जो आपका वीक है, वो उसको आप और स्ट्रांग बना सकते हैं। तो हम इसके बारे में धीरे धीरे बात करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मैं बस आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, कल अगर शाम को आपने हमारा सेशन ज्वाइन नहीं किया था तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन था, दीपा जी ने लिया था। और उन्होंने एक हेल्थ स्कोर कार्ड डिस्क्राइब किया था कि हम 12 क्वेश्चंस का यदि अपने आप को आंसर देते हैं तो हमको पता चलता है कि हम कितने हेल्दी हैं या हम किस एरिया में हमको इम्प्रूव करना है। तो इस तरह के वो सेशंस होते रहते हैं, तो रोज शाम को इस तरह के सेशंस होंगे, स्टोरी टेलिंग या हेल्थ से रिलेटेड, या हम किसी गेस्ट को बुलाएंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो प्लीज़ भूलिए नहीं उसको ज्वाइन करना। आधा घंटा, 35-40 मिनट जरूर निकालिए। और वो प्रोग्राम और हमारा सुबह वेलनेस योगा प्रोग्राम से कंबाइन हम पूरा हमारा सोशल, मेंटल, आध्यात्मिक, फिजिकल सब चीज़ों को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। और आप पाएंगे कि एक महीने में ही हम अपने आप को कितना चेंज महसूस करते हैं। तो मैं और मेरे साथी गौरांग जी हैं, ये सुबह योगा सेशन लेते रहेंगे। हमारा ड्यूरेशन अभी, हमने भले ही 35 मिनट 40 मिनट करा है, हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हम पूरा जोर नहीं देंगे एक साथ बॉडी पे, बट जिससे कि कम से कम हम थके नहीं और एंजॉय भी करें साथ में इसको।
मैं आपको आने वाले टाइम में एक्सरसाइज के फायदे, जो कि कई लोग नहीं जानते हैं, इतने फायदे होते हैं एक्सरसाइजेस के। हम सिर्फ ये नहीं है कि हम हमारा बॉडी स्ट्रांग होगा, बट एज एन एग्जाम्पल, आप अपना आपको कितना इंडिपेंडेंट बना देते हैं, कि हम अपना किसी भी एज में जब ग्रो कर रहे हैं तो हमें किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये तभी होगा जब हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी, यदि हम मसल्स को यूज़ करेंगे और उस पर काम करेंगे। यदि हम नहीं काम करेंगे तो वो लूज पड़ जाएंगे और हम मोबाइल नहीं रहेंगे, तो मोबाइल नहीं रहेंगे तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हम कोई भी नहीं चाहेगा कि हम डिपेंडेंट हो किसी पर, हम चाहेंगे अपना इंडिपेंडेंट रहें। तो ये एक बहुत मेजर एडवांटेज है। ऐसे मेरे 10-12 एडवांटेजेस मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या एक्सरसाइजेस के फायदे हैं। तो आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप अपना, अगर आपके पास समय है और आप बैठे हैं, तो अपना स्टमक ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग जो है उसको और 10-15 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं अपने आप को, अपने स्टमक को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चौपाल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर रोज़ सुबह और शाम आइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वो सब चीज़ यहाँ पे करें, आपके साथ शेयर करें, जिससे कि हम सबकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट प्रतिदिन आता रहे। तो वंस अगेन थैंक यू। अपने आप को भी धन्यवाद दीजिए कि आप इस वक्त कुछ और कर सकते थे, पर उसने आपने ये समय निकाला इस चीज़ के लिए। मे बी आपका ये पहला दूसरा दिन हो सकता है, बट अगर हम कंटिन्यू जुड़ेंगे तो हमें बेशुमार फायदे होंगे। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और आई विश यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल एंड लवली डे टुडे। जस्ट एंजॉय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। सी यू टुमारो, और इवनिंग का शो में भी जरूर आइए। बाय बाय। थैंक यू।